कभी ऐनो जवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है अब शे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरे तारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। कबूलियत की घड़ी में आसमान पर खुदा आ चुका है। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। सब काम वक्त होगा पर होगा, सब काम वक्त पर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल। जनाजा उठा, शौहर मर गया, बीवी जिंदा। तो शौहर की मौत का सबसे ज्यादा सदमा बीवी को था। तो बीवी आ गई और सर पीट रही है, सीना पीट रही है कि मेरा शौहर गाड़ी छोड़ करके गया, कौन चलाएगा। तो देवर आ गया, बोला भाभी आप परेशान क्यों हैं, हम चलाएं। फिर वो सीना पीट करके कहती है कि मेरा शौहर दुकान छोड़ करके गया है, चलाएगा कौन। वो लालची देवर आकर के बोला कि मैं चलाऊंगा। आप घबराते। अब भाभी बोल रही है रोते हुए जनाजे पर कि मेरा शौहर 10 लाख रुपया कर्ज लेकर के मरा है, अदा कौन करेगा। वो देवर चुप हो, अब उसकी जबान खुली नहीं। अब लोगों ने कहा बार बार तो तुम ही कहते थे, इस बार बोलो। तो वो खफा हो करके कहता है कि हर बार मैं ही बोलूंगा, आप लोग कब बोलेंगे, जब मेरा जनाजा उठेगा तब बोलेंगे। अच्छा, अजीब हैरत की बात है, ये जो मालो दौलत है ये खाना काबा की तरह है। जैसे खाना काबा है वैसे मालो दौलत। अजीब बात है, जैसे माल है वैसे खाना काबा, जैसे खाना काबा है वैसे माल है। आपको हैरत होगी कि ये क्या बात है, कुरान में है। जैसे खाना काबा वैसे ये माल, जैसे ये माल वैसे खाना काबा। जवानों को ये पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। खाना काबा सहारा है दीन का और माल सहारा है दुनिया का। अगर खाना काबा ना हो तो दीन बेसहारा हो जाएगा, माल ना हो तो दुनिया बेसहारा हो जाएगा। और एक नमूना अपने जवानों के वास्ते में रखने के लिए जा रहा हूं। आप माल कमाइए, दिन और रात एक कर दीजिए, हलाल कमाइए, कमाइए, बचाइए, खुद भी अपनी जरूरत पूरी कीजिए, खानदान की जरूरत पूरी कीजिए। बैठ करके आप थक जाएंगे, काम करके आप थक जाएंगे, आराम करके आप थक जाएंगे, काम करके आप थक जाएंगे। लेकिन दोनों में फर्क है। जब आराम करके आप थकेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, और जब काम करके आप थकेंगे तो मालदार हो जाएंगे और ताकतवर हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। एक आखिरी बात आपकी खिदमत में रखता हूं। जो लोग पैसा नहीं कमाते, खेल कूद में अपना टाइम बर्बाद करते हैं, पैसा नहीं कमाते बीवी बाल बच्चों के लिए, पैसा नहीं कमाते माँ बाप के लिए। कहने वाले ने लिखा, अगर पैसा नहीं कमाओगे तो तुम्हारा दीन ईमान खतरे में पड़ जाएगा। पैसा कमाओगे, दीन और ईमान की हिफाजत होगी। पैसा नहीं कमाओगे महंगाई के दौर में तो तुम्हारे घर की औरत आवारा होगी। 4 जवान बैठे खाना पकाने के लिए, तो एक ने कहा कि जाओ लकड़ी काट करके लाओ। वो जवान बोला पाँव में दर्द है, जा नहीं सकता। उससे बोला मसाला पीस दो, बोला हाथ में दर्द। उससे बोला अरे सालन चख करके देखो कि कच्चा है कि पक्का है, कहता सर्दी। अब जब खाना तैयार हो गया तो जवान से कहा आप खा लो, तो बोलता बार बार इनकार करना ठीक नहीं है, कहते हो तो खा। कभी ऐनो जवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था
जिसका तो एक टूटा हुआ तारा, तुम्हें उस कौम ने पाला है अब से मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरे तारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। माशाअल्लाह, बहुत देर तक आप सुनते रहे, लेकिन फिर भी आपकी प्यास बुझी रही है। ये दलील है कि जलसा कामयाब हो रहा है। कबूलियत की घड़ी में दुआ तक आपका जलसा पहुंच रहा है। 5 से 10 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। दुआ कीजिए अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। आप लोग इतना गौर गौर से आंख फाड़ फाड़ करके मुझको देख रहे हैं कि मुझको डर लगता कहीं आपकी नजर न लग जाए। लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा और काला कुर्ता पहन लिया है। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं। वैसे भी नासिर साहब दिल्लू आए, वो बोले कि आप लोग हमको देख रहे हैं और ऐसे ही दुबले हैं, अगर आपकी नजर लग जाती तो और दुबले हो जाते। खैर, नजरे मोहब्बत से आप देख रहे थे, वो आपको मोहब्बत में गरमा रहे थे, आप मोहब्बत में कुर्बान होते रहे। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से सुना रहा हूं, आखिरी पैगाम, ज़हमत ना। लोग कहते हैं कि झगड़ा कैसे खत्म होगा, झगड़ा 1 मिनट में खत्म होगा। आप दूसरे को अपने से अच्छा समझिए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप कंजूसी मत कीजिए, मदद कीजिए, झगड़ा खत्म। तजर्बा करके देख लीजिए, 100 साल पुराना झगड़ा है, 1 मिनट में खत्म होगा। आप तकब्बुर छोड़ दीजिए, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा। जिस दिन आप कंजूसी छोड़ देंगे उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा। झगड़े की बुनियाद 2 है, तकब्बुर करेंगे झगड़ा खत्म नहीं होगा, कंजूसी करेंगे झगड़ा खत्म नहीं होगा। कंजूसी को निकालिए, मदद कीजिए, और तकब्बुर को निकालिए, दूसरे को अपने से बेहतर समझिए। मैं गारंटी देकर के जा रहा हूँ मसनद रसूल पर, उसी दिन बरसहा बरस का, खानदान का, मसलक का, इसका उसका सब झगड़ा खत्म होगा। एक आदमी आकर के बोला झाड़ फूक करने वाले के पास, मेरे घर में खुद ब खुद आग लग जाती है। कि बोला कि दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो, तुम्हारे घर में कोई न कोई गुनाह हो रहा है जिसकी वजह से आग लग जाती है, घर जलकर राख हो जाता है। जब उसने दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखा तो देखा कि जो घर का बूढ़ा था वो दारू पी रहा था। इस घर को आग लग गई, घर के चलते। झाड़ फूक करने वाले के पास आदमी आकर के बोलता है, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलता था, बंद हो गया। मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलता था, मैं बहुत अच्छा पैसा कमाता था, अब मैं कमाता नहीं हूँ। किसी ने कर दिया है, कुछ जादू कर दिया है, पड़ोसी ने कर दिया है, भाई ने कर दिया है, इसने कर दिया है, उसने कर दिया है। आज आपकी आंख से मैं पट्टी हटा रहा हूँ। जिंदगी भर का झगड़ा, घर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, घर के झगड़े को खत्म फरमाए। कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से 2 चीजों पर जादू का असर होता ही, 2 चीजों पर जादू का असर होता ही। जादू के जरिए कोई किसी की रोजी छीन नहीं सकता, और जादू के जरिए कोई किसी की जान ले नहीं सकता। जान किसी की जादू के जरिए जा नहीं सकती, रोजी कोई जादू के जरिए किसी की छीन नहीं सकता। कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है। इसके बरअक्स अगर कोई कहता है कि जादू फला ने कर दिया, जान चली गई, रोजी चली गई जादू की वजह से, वो कुरान पर भी झूठ बोल रहा है, हदीस पर भी झूठ बोल रहा है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। 7 आदमी सफर कर रहे थे तो बारिश हो रही और बिजली गिर रही। तो 7 में एक ने कहा कि कोई इसमें एक गुनहगार है जिस पर ये बिजली गिरना चाहिए।
वो जमात से निकल जाए 6 की जान बच जाएगी, 1 की जान जाएगी 6 की जान बचेगी। तो कैसे जान बचाई जाए, जमात से उसको निकाला जाए? तो कहा कि देखो वो बीच में दरख्त है, यहाँ से निकलो और उसको छू करके देखो, जिसकी जो नाफरमान होगा उस पर बिजली गिरेगी, वो जल कर राख होगा। तो पहला आदमी यहाँ से निकला, उसने दरख्त को छू लिया, उसको यकीन हो गया मैं नाफरमान नहीं हूँ, नेक हूँ, उस पर बिजली नहीं गिरी। दूसरा आदमी निकला जमात से, वो उस दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उस पर बिजली नहीं गिरी। तीसरा आदमी जमात से निकला, वो भी दरख्त को छू करके खड़ा हो गया, उस पर भी बिजली नहीं गिरी। चौथे आदमी, 5वें आदमी की बारी आई, वो भी चला गया, वो सब के सब लोग वहां खड़े हो गए, किसी पर बिजली नहीं गिरी। उस 5 आदमी को, तमाम 5 आदमी को यकीन हो गया कि मैं ही नेक हूँ, नाफरमान। अब ये तय हो गया कि 2 आदमी में कोई एक नाफरमान है। तो जब छठा आदमी जमात से निकलने लगा तो ये 7वां आदमी हाथ जोड़ता, भाई साहब मुझको साथ में लेकर के चलो, नाफरमान मैं हूं, तुम जैसे ही मेरा साथ छोड़ोगे मेरे ऊपर बिजली गिर जाएगी, तुम्हारे साथ में रहूंगा तो मेरी जान बचेगी। इसने झिड़क करके कहा, जल्ले तू जलाल तू इस बला को डाल। जैसे ही वो छठा आदमी 5वीं की जमात में शामिल हुआ, बिजली आसमान पर गिरी, वो 6 के 6 जलकर राख हो गए। पता चला कि नेक ये था, नाफरमान वो थे, उनकी जान इनके सदके में बची हुई थी। जो नेक थे वो अपने को बुरा समझ रहे थे, जो नाफरमान थे वो अपने को नेक समझ रहे थे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे को अच्छा समझेंगे, दूसरे की मदद करेंगे, आपके घर का झगड़ा, घर से बाहर का झगड़ा, सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह हमको इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत से मालामाल फरमाए। मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं पापिन सी जली, मैं पापिन सी जली, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे दोस्तां वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे दोस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। माशाअल्लाह, मुबारकबादी आपको देता हूँ एक बार दोबारा कि इतनी बार सुनने के बाद भी आप नए तरीके से सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। पर्दे में मेरी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, उनके हवाले से 3 पैगाम, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके यहाँ रखा, उसके बाद सर गाड़ लिया है कि देख तो लिए, चोरी तो पकड़ी गई है। बड़े बड़े को झटका लग जाता है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपकी मस्जिद में ताबूत होगा, पहले लकड़ी वाला ताबूत चलता था, इतना भारी होता था कि 8 आदमी को उठाना पड़ता था। और उसके बाद लोगों ने उस ताबूत को हटा दिया। उसके बाद कौन सा ताबूत आया? स्टील वाला, तो थोड़ा हल्का हो गया। लेकिन उसके अंदर दिक्कत क्या है कि जब मुर्दे को उतार दिया जाता है तो 4 आदमी को फिर भी धो करके लाना पड़ता है कब्रिस्तान से। ये स्टील वाला ताबूत है। एक ताबूत अभी आया है बहुत अच्छा, रबड़ वाला,
उसमें क्या है कि आप मुर्दे को डालिए, ले करके जाइए, मुर्दे को कब्र में उतारने के बाद 4 आदमी से उसको टांग करके लाने की जरूरत नहीं, उसको तोड़ दीजिए, रबड़ वाला है, उसको तोड़ दीजिए और हाथ में आराम से एक आदमी लेकर के आ जाए। लेकिन ये आपको कटक में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको दिल्ली से कांटेक्ट करना पड़ेगा और आसान आपका काम हो जाएगा। तो ताबूत लेकर के लोग जनाजा लेकर के बस्ती से बाहर जाते हैं। तो एक लड़की 7 साल की बाप की उंगली पकड़ करके वो भी जा रही है। तो एक मुसाफिर बोला, ये जनाजा जिसका उठा है ये मुर्दा का जनाजा है या जिंदा का जनाजा? आदमी बोला, रांची से आए हो, हाथ हो या पूरा फूल? अगर जिंदा होता तो इसका जनाजा उठता। तो उसकी बेटी जो 7 साल की थी वो बोला कि नहीं अब्बा, वो सही बोल रहा है, आप गलत समझ रहे। कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। उस लड़की ने कहा कि अब्बा, वो मुसाफिर जो बोल रहा है कि जिंदा का जनाजा है या मुर्दा का जनाजा है, ये मजाक नहीं हकीकत है, वो सही पूछ रहा है, आप गलत समझ रहे हो। तो बाप के पैर के नीचे से जमीन निकल गई कि तू बचपन में समझ गई, मैं बचपन में समझ नहीं सका, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। तो बाप ने कहा, बेटी क्या मतलब हुआ? तो उसके पूछने का मतलब है ये मरने वाला जो मरा है अपने पीछे वारिस को छोड़ा है कि नहीं, जो उसको दुआ में याद रखे, सदका खैरात में याद रखे, मरने के बाद उसके लिए इसाले सवाब करे, तब तो जिंदा का जनाजा है। अगर किसी को छोड़ा नहीं या छोड़ा तो उसको याद नहीं करता, दुआ नहीं करता, सदका खैरात नहीं करता, इसाले सवाब नहीं करता, कि मुर्दा का जनाजा है। तो उस मुसाफिर ने कहा, वाह रे बेटी, 100 चोट सोनार की 1 चोट लोहार की। आपको अगर अल्लाह ने बेटी दिया है तो आपको बेटे से ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। बेटे को कम पढ़ाना होगा, बेटी को बेटे से ज्यादा पढ़ाना होगा। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? बेटी पराया धन है, बेटा अपना धन है। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, बेटा बेटी दोनों है तो बेटे को भी पढ़ाइए, बेटी को भी पढ़ाइए। बेटा बेटी दोनों है तो बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती, पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। बादशाह के दरबार में लड़की आई, बादशाह से कहा नौकरी दो। तो बादशाह ने कहा क्या नौकरी करोगे? कहा खाना पका देंगे, कपड़ा धो देंगे, घर में पोछा लगा देंगे, गरीब आदमी है, तुम हमको पैसे दे दोगे, मैं तुम्हारी नौकरी कर दूंगी। तो बादशाह ने बेवकूफ बनाते हुए कहा कि तुमको नहीं रख सकता, तुम्हारी नाक चिपटी है, तुम बदसूरत हो, तुम्हारे मुंह में गोटी का निशान है, तुम बदसूरत हो, मैं तुमको नौकरी नहीं दे सकता। लड़की ने कहा कि हुजूर आपकी दोनों बात गलत है, अगर मैं साबित कर दूं तो नौकरी मिलेगी। तो बादशाह ने कहा कि हाँ साबित कर दो नौकरी मिलेगी। तो लड़की ने कहा कि आपने कहा कि मेरी नाक चिपटी है, मैं बदसूरत हूँ, मेरी नाक तलवार की तरह खड़ी रही है इसलिए मैं बदसूरत हूँ। आपने ये बात गलत कही। हिरन खूबसूरत होता है, आप मानते हैं? कहा हिरन की नाक को देखिए, उसकी नाक चिपटी होती है। जब वो जानवर होकर के खूबसूरत है तो मैं इंसान अशरफुल मखलूकात होकर के नाक चिपटी है तो मैं बदसूरत कैसे हो सकती हूँ? सुभान। बादशाह को मानना पड़ा। उसके बाद बादशाह से कहा कि आपने कहा कि मुंह में गोटी का निशान है इसलिए मैं बदसूरत हूँ, ये बात भी आपकी गलत है। कहा कि वो कैसे? कहा कि आसमान में सर उठाइए, चांद को देखिए, चांद कितना खूबसूरत है, चमकदार है, लेकिन उसके चेहरे को देखिए, उसके मुंह में भी गोटी का निशान है। जब चांद खूबसूरत है गोटी का निशान होने के बावजूद, तो मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, इंसान हूँ, गोटी के निशान के बाद मैं कैसे बदसूरत हो सकती हूँ? बादशाह को तस्लीम करना पड़ा। लड़की ने इल्म का लोहा मनवाया, उसकी नौकरी पक्की हो गई। कबूलियत की घड़ी में दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी बेटी को फातिमा और आयशा का नमूना बनाए। काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा ज़ियारत के लिए। काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा
मुसलमान बन गए, रहमत हक भी सिमट आएगी बरकत के लिए। वो भी इस्लाम की बेटी थी जो पहली शब में कर दिया दूल्हा जुदा दीन की अजमत के लिए। आबरू के हवाले से आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम। जहाँ मर्दों का मजमा है वहाँ औरतों का मजमा है। एक तरफ औरत है, दूसरी तरफ मर्द है। मैं औरतों के हवाले से कबूलियत की घड़ी में दुआ करता हूँ, अल्लाह उनके आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, किसी ने हाथ नहीं उठाया, बाप ने गलती से भी हाथ नहीं उठाया और बहुत गौर से जिस ब्रेक मारा। आज से 40 साल 50 साल पहले दो चीजों की हिफाजत होती थी, घर में होती थी। दो चीजों की हिफाजत घर में होती थी 40 साल 50 साल पहली चीज जिसकी हिफाजत घर में होती थी दौलत। ताला डाल करके संदूक में चौकीदार रख करके दौलत की हिफाजत घर के अंदर होती थी। लेकिन 40 साल 50 साल के बाद रिवायत बदल गई। घर की दौलत घर से निकली, बैंक में पहुंच गई। अब घर की दौलत घर के अंदर नहीं है। दूसरी चीज जिसकी हिफाजत घर के अंदर होती थी 40 साल 50 साल पहले, औरत। मर्द घर का औरत के लिए बाजार जाता था और उसकी जरूरत का सामान घर का मर्द घर की औरत के लिए लेकर के आता था। घर की औरत को घर से बाहर बाजार जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन 40 साल 50 साल के बाद रिवायत बदल गई। घर की औरत अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए, बल्कि मर्दों की जरूरत का सामान लेने के लिए भी घर की औरत घर से बाजार गई। 3 लाख औरत मुसलमान की भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। औरत कम गुनहगार है, घर के मर्द ज्यादा गुनहगार। मदरसे में एक आदमी आकर के बोला कि मेरे बाप को 2 बीवी है, एक तो सगी है, दूसरी सौतेली है। अब मदरसे के आलिम का सर चकरा गया, क्या बोल रहा है। आज तक तो सुनता था सौतेली माँ, सौतेली बहन, सौतेली बेटी, ये तो सुनता था, लेकिन सौतेली बीवी आज तक नहीं सुनी। तो उसने मतलब समझाया कि जो मेरे बाप की सगी बीवी है वो तो मेरे बाप के निकाह में है। मेरे बाप ने उससे निकाह किया, वो मेरे बाप के निकाह से आई। और दूसरी बीवी जो सौतेली है वो किसी की बीवी थी, उसके निकाह से भाग करके मेरे बाप के पास आ गई है। ये मतलब है। अच्छा, ये कहानी नहीं है, इस दौर में हो रहा है। पहले लोग सुनते थे कि कहानी है, अब आज की बदकिस्मती ये है कि कहानी को लोग अपनी आंख से देख रहे हैं। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ कि अपने घर की औरत की आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घर की औरत को बाजार जाने की इजाजत नहीं देंगे, उनकी जरूरत का सामान लेने के लिए हम खुद बाजार जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो शब को दफना गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। पर्दे के हवाले से पैगाम खत्म, मियां बीवी के हवाले से पैगाम यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। अपनी औरत को अपने सर पर बिठाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, एक आदमी भी तैयार नहीं हो रहा। अपनी हुकूमत गंवाने के लिए एक आदमी भी तैयार नहीं हो रहा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।